इसको अपन अपिंगो बैटिंगो देते हैं, समझा? बोले तो बैठा तो भी देने का, खड़ा हो गया तो भी देने का, उसको बोलते हैं अपिंगो बैटिंगो। अभी मेरे मुंह क्या देख रहा है? जा उसको मार, जा उठ। भाई मैं आपकी एक्टिंग देख रहा था। अबे एक्टिंग गई भाड़ में, उठ चल मार उसको अपिंगो बैटिंगो दे। दे अपिंगो, हाँ दे मार उसको मार। अब बता तेरा बायोडाटा क्या है? अगर कहूंगा चाइल्ड लेबर केस में अंदर आया हूं तो इसकी तरह मुझे भी पिटेंगे। कुछ बड़ा बताना पड़ेगा। अबे बोलना, तेरा बायोडाटा क्या है बे? भाई आप उनको तो ये भी लिंबू टिम्बू लगता है। हम अपन लिंबू टिम्बू नहीं है। क्राइम की दुनिया में बहुत बड़ा कलिंगर है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है अपन। शक्ल तो देख, ऐसा लगता है जैसे कान का मैल निकालने वाला आदमी हो। अबे कहाँ का क्रिमिनल है तू बता? ऐसे अपना कोई एरिया फिक्स नहीं है, अपन जिधर बैठ जाता है वही एरिया पूरा अपना हो जाता है। अच्छा। अच्छा, क्या बात करता है मैन? हाँ, फिर अपन का आरडीएक्स का फैक्ट्री है। इधर एक छिक अपन खाता है, उधर पूरा दुबई हिल जाता है। अरे एक बार हमने इतना लोगों को टपकाया कि देश का पूरा पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गया। ओ लादेन को जानते हैं? हाँ, अपना रेगुलर कस्टमर है। हाँ। इतना माल लेते हैं अपने पास से, लेकिन क्या बताऊं आपको, एक नंबर का कंजूस है। 5-5 रुपए के लिए झगड़ा करता है मेरे साथ। मेरे को बोलता है जेठालाल नहीं परवड़ेगा, बहुत भाव है तुम्हारा। मैं बोला भाई भाव तो जो है वही है ना। बोलता नहीं भाई महंगाई बढ़ गया है। मैं बोला महंगाई तुमको नड़ता तो हमको भी नड़ता ही है ना। पर क्या अभी रेगुलर कस्टमर है ना, तो ज्यादा फिर जिग में नहीं करता हूँ, 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। अभी देखो लास्ट उसका ऑर्डर कब से रेडी है, लेकिन मालूम नहीं है डिलीवरी किधर करना है। अच्छा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ डिलीवरी कहाँ करना है। अच्छा हाँ। किधर? तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं है? बापूजी, बापूजी कहाँ चले गए थे आप? मैं आपके ऊपर कितना परेशान हो गया था। नालायक, तेरा फोन क्यों बंद आ रहा था? बापूजी ये गाली का प्रोग्राम हम घर जाके करते हैं, अभी आप बाहर आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये चोर नहीं है, ये मेरे बापूजी है, छोड़ दीजिए इनको। अच्छा, तो तुम ही वो नालायक बेटे हो जो अपने बूढ़े बाप को खर्चे के लिए पैसे नहीं देता। आज तुम्हारी वजह से ये चोर बन गए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और आपके पास कोई सबूत है कि ये चोर है? अरे यस सर, ये सबूत है। ये तो आपका ही आदमी है, ये सबूत नहीं चलेगा, कोई और सबूत दीजिए। ये खुद सबूत नहीं है, ये सबूत बताएगा। हाँ। ओह अच्छा। काले साहब ने इनको रंगे हाथ पकड़ा था जब इनके हाथ में नोटों का बंडल था। अरे वो नोटों का बंडल मेरा ही था, बापूजी ने मेरा ही गले से चुराया था, मतलब लिया था। बयान बदलने की कोशिश मत कर। अभी अभी तुमने कहा ना कि इन्होंने गले से पैसे चुराए थे। देखिए आप ये अन्याय कर रहे हैं, और आप जानते नहीं कि मैं एक लेखक हूँ, अखबार में लिखता हूँ। अगर आपके इस अन्याय के खिलाफ लिख दिया ना मैंने, तो वर्दी उतर जाएगी आपकी। कलम की ताकत नहीं पता आपको? पुलिस स्टेशन में खड़े होके पुलिस को तू धमकी दे रहा है? नहीं, अरे आप तो गर्म हो गए हैं साहब। अरे साहब के लिए ठंडा लेके आओ। क्या? अरे अपने लिए भी लेके आओ। मेरे लिए भी। अच्छा आप पियेंगे? अच्छा 2 3 4 ठंडा, और बापूजी अदरक वाली चाय पियेंगे। हाँ जाओ।
मेरे को क्या वेटर समझा क्या? अरे आप तो नाराज हो गए। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बाद में कैश दे देंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या बोलता हूँ, अभी थोड़ा वो हम लोग ले दे के समझ लेते हैं। बाबूजी को छोड़ दो। है बाबू चाट, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसे भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण दे रहा था और अभी तो मुझे छुड़ाने के लिए इसे रिश्वत दे रहा है। गौरे, यस सर। पुलिस को रिश्वत देने के जुर्म में इसे गिरफ्तार करो। चले क्या उसको? अरे क्या कर रहे हैं मेहता साहब? अरे अच्छा वो, अरे अच्छा डालो। अरे देखिए, डालो उसे भी। रिश्वत देता है बाबू चाट कहीं ना। इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये आप मेरी कलम की ताकत नहीं जानते, मैं ऊपर तक लिखूंगा। गौरे, यस सर। किसकी भी कलम तो बार-बार एक कलम की धमकी दे रहा है। एक कलम बहुत सारी कलम, हर कलम से लिखूंगा। आजाद देश है ये, किसी की आवाज दबाने के क्या? लोकतंत्र है ये लोकतंत्र है। बाबूजी को छुड़ाना है, काम लिखूंगा आपके खिलाफ। तो ये बताओ, ये पीटर फर्नांडिस कौन है? अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन का नाम था। अरे वो तो एंथनी गोंसाल्विस था। अरे हाँ, सॉरी, पीटर फर्नांडिस का मालूम नहीं कौन। और कमाल कर रहे हो जेठा पर आप। और तुमने भेजा नहीं था वो आदमी को मेरे गैराज पे, उसी का तो नाम था पीटर फर्नांडिस, जिससे अय्यर को मैंने गड्डी खिलवाई। अच्छा वो उसका नाम पीटर फर्नांडिस था? ओह सॉरी, मुझे नहीं मालूम। हाँ वो तो मेरी दुकान में मोबाइल लेने के लिए आया था, बस तभी मैंने उसको पहली और आखिरी बार देखा। सब समझ गया। तुम लोग एक एक करके एक दूसरे पे नाम डालकर इस रैकेट से बचना चाहते हो। नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। नहीं लगा पानी। अरे क्या भाई, तुम भी ऐसा सूट पहन के कोई चोरी करता है? तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस का सबके ऊपर से भरोसा उठ गया। सूट वाले भी चोर लगते हैं, चड्डी वाले भी चोर लगते हैं, तो फिर लोग पहने क्या? अरे छोड़ो यार, छोड़ो, आ जाओ। नहीं, आप ही बोलो, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा सूट पहन के चोरी करेंगे तो सबको लगे सब चोरी है। नहीं, शांति से बैठिए आप। यहाँ किसी को कुछ बोल के फायदा ही नहीं है। तुम बोलो, मैं शक्ल से चोर दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप बिल्कुल शरीफ आदमी हैं। शरीफ मतलब? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, उसमें कम से कम 40-50 लाख का माल होगा। उतना ही माल गोडाउन में भी है। अरे पूरा साल का मेरा टर्नओवर नहीं तभी 1 करोड़ का है। 30 लाख रुपए टैक्स भरता हूँ मैं। और आज की तारीख में अगर मैं गोडाउन और दुकान बेचने जाऊँ ना, तो दोनों का मिला के मुझे कम से कम 6-7 करोड़ तो यूं मिल जाए। और ये लोग बोल रहे मैं चोर हूँ। क्या है ना भाई साहब, ये पुलिस वालों का ऐसा ही होता है। अभी उनके पास सत्ता है ना, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। सत्ता समय शानपन नाकामी। आप किस वजह से है अंदर? फिरौती मतलब? हफ्ता वसूली। वो क्या है ना सेठ, मैं अब जैसे बड़े बड़े व्यापारियों से ये बड़ा बड़ा हफ्ता लेता हूँ। मैं अभी जो बोला वो सब झूठ था। मैं बहुत फेंक रहा था, पता नहीं बचपन से मुझे आदत कहाँ से लग गई। बहुत फेंकता हूँ मैं, फेंक करता हूँ। मैं वैसे चोरी हूँ, साधारण चोर हूँ। ये बराबर पकड़ा पुलिस ने मुझे, वो एलसीडी में ही चुरा रहा था। साहब, इसने कबूल कर ली है, एलसीडी की चोरी इसने की है। अरे वाह साहब, इसने कबूल कर ली है, एलसीडी की चोरी इसने की है। अरे वाह। अरे नहीं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ये भगवान, ये क्या है? जेल है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये बताएंगे। लफड़ा तेरा और बताएंगे ये? जी। क्यों? बेस्ट दोस्त है ना मेरे, इसके लिए। अच्छा,
बेस्ट फ्रेंड बताइए। तो सर हुआ यूं कि एक मिनट। अरे पाटिल, इसका लफड़ा जो इनके मुंह से मैं सुनने वाला हूं वो तू सुन के जरा लिख दे, समझा? सर मैं वो कमिश्नर साहब की फाइल कंप्लीट कर रहा हूँ। थोड़ा कमिश्नर साहब का भी टेंशन है आज, वो लोखंडे भी नहीं। आओ आओ। हाँ बोलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, असल में हुआ यूं कि एक लड़की इनके साथ लफड़ा करके भाग गई। ये उम्र में तू लफड़ा करता है? नहीं नहीं, मैंने कोई लफड़ा नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब। लड़की मेरे साथ लफड़ा करके भाग गई। अच्छा, तू अपने आप को शाहरुख खान समझता है क्या कि लड़की तेरे पास आएगी और बोलेगी जेठा तेरे को देख के दिल में कुछ कुछ होता है। हाँ? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। ये जरा दुनियादारी साइड में कर दो। हाँ हटा दे। बोलो। थैंक यू। देखिए बात दरअसल ये है, हुआ यूं कि कमाल है, इस पुलिस स्टेशन में हमारा रोज का आना जाना है। उस केक वाले ने मेरे को 720 रुपए का उधार नहीं दिया और इन्होंने एक लड़की से पहली मुलाकात में 36,500 रुपए का मोबाइल उधार दे दिया। जेठालाल, अब बताओ, अगर वो मासूम बच्चा झूठ बोल रहा है तो फिर ये क्या है? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, सारे सबूत। देखिए चालू जी, पांडे जी, ये फोटो में जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैं बेकसूर हूँ। अच्छा, अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हारे बापूजी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट क्यों लिखवाई? बापूजी ने? हाँ मेरे बापूजी ने? हाँ, तुम्हारे बापूजी ने। श्री चंपक लाल जयंती लाल कड़ा ने तुम्हारे खिलाफ पासपोर्ट लूटने के जुर्म में यहां कंप्लेंट लिखवाई है। ये कैसे हो सकता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बापूजी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दिया। अरे चुल, अरे जेठालाल, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक नहीं कि जो मोबाइल पीस चाहा उसे उठा लिया और जिसे चाहा फोन कर दिया। नहीं नहीं, मैं बापूजी को फोन कर रहा था। या कोई किसी को फोन नहीं करेगा। सलाखों के पीछे मोबाइल को? मोबाइल को नहीं, पकड़े। मारो मारो। नहीं, लेडीज पीछे लेडीज। बच गया। मैं मोबाइल को सलाखों के पीछे क्यों डालूंगा? तुझे सलाखों के पीछे डालना है। मुझे मत डालो। मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ इस गुनहगार को और डाल दो सलाखों के पीछे। अब मेरी बात सुनिए। नहीं सुनूंगा। अरे सुनिए पांडे जी, चालू जी, पांडे जी, अरे मैं गुनहगार नहीं हूँ। अब बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम? नहीं सर, प्रॉब्लम मेरी नहीं, प्रॉब्लम जेठालाल की है। तुम बताओ। हाँ मैं बताता हूँ। असल में एक आदमी है जो 2 दिन से जेठालाल का रोज पीछा कर रहा है। जैसे ही दुकान जाते हैं वो पीछे पीछे चला आता है। अच्छा, क्या उस आदमी ने तुम्हें कोई धमकी दी, कोई जख्म पहुंचाया, कोई वायलेंस? नहीं। तो रास्ते पर किसी के पीछे चलना कोई गुनाह नहीं है?
लाखों लोग इस शहर में एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं, तुम भी तो किसी के पीछे चलते होगे। उस जुर्म के लिए तुम्हें गिरफ्तार करूं? पांडे जी, आप हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। वो सिर्फ जेठालाल का पीछा ही नहीं करता है, वो आदमी जेठालाल से बिना पूछे इनकी फोटो खींच के चला जाता है। हाँ, पिछले 2 दिन से मैं दुकान जाने के लिए घर से निकलता हूँ तो वो मेरा पीछा करता है, और जब तक मैं दुकान नहीं पहुंचता मेरी छुप छुप के फोटो खींचता रहता है। इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ हाँ, मतलब सब दिखाइए। हाँ, जब वो फोटो खींच रहा था तो मैंने उसकी फोटो खींची। हाँ, दिखाइए 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 दिखाइए। एक मिनट, आप एक सेकंड, थोड़ा नहीं, आप इधर आ जाइए। हाँ हाँ, मैं ये एक देखिए एक मिनट, थोड़ा और आपको आसानी से आप थोड़ा अभी ठीक है। हाँ, थैंक अभी यू। वो पट्टा। हटा 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 हटा। सॉरी सॉरी सर। देखे? क्या देखे? अरे कैसा सबूत है? ना उस आदमी का चेहरा दिख रहा है, ना जेठालाल दिख रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि वो आदमी जेठालाल की तस्वीर खींच रहा था? देखो, अरे कैसे फोटो खींचे आपने मेहता साहब? पूरी कोशिश मैंने की थी जेठालाल, उस भीड़ भरी सड़क पे मुझे क्या पता था कि कभी उस आदमी के आगे ऑटो रिक्शा आ जाएगा, कभी कोई दूसरा आदमी आ जाएगा। मुझे तो सब ठीक ही लग रहा था। सॉरी, पर उल्टा इस फोटो के बुनियाद पर वो आदमी आप लोगों पर इल्जाम लगा सकता है कि आप लोगों ने बिना पूछे उसकी तस्वीर खींच ली। यू आर अंडर अरेस्ट। बोला था मत लेके जाओ पेट्रोल को आग के पास, होगा धमाका, भुगतो। एक काम कीजिए मेहता साहब, आप ये वाक्य है ना मेरे हाथ पे लिख दीजिए, ताकि क्या आपको बार बार बोलने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हें मजाक सूझ रहा है अरे जेठालाल? मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब। अरे कितनी बार बोलोगे एक ही बात आप? अभी हो गई गलती, क्या करें? अब तो जब बोलता हूँ तब सुनते क्यों नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आपने वो आग पेट्रोल वाली बात जब भी बोली थी तभी सुना था मैंने। जेठालाल, अरे मानते क्यों नहीं हो? हर बार मानता ही हूँ ना मेहता साहब, अभी एक बार हो गई गलती। अभी हो गई एक बार गलती, और तुम्हारी गलती की वजह से एक इज्जतदार लेखक सलाखों के पीछे खड़ा है, तारक मेहता। लोग कहेंगे इतना बड़ा लेखक पुलिस के हाथों पकड़ गया, किस लिए? साड़ी की चोरी में। नहीं नहीं, वो साड़ी नहीं, साड़ी 10 करोड़ की साड़ी है मेहता साहब। जेठालाल तुम चुप रहो, अब तुम बोलो ही मत। कमाल के आदमी हो, चोरी खुद करते हो और इल्जाम हम पे डालते हो। भाई इनको तो गुरु बनाना चाहिए। भाई आगे कोई चोरी का प्लान हो तो हमें जरूर बताना। ए भाई, चेले भी बन गए। लो, अरे भाई हम लोग चोर नहीं है भाई, हमने चोरी नहीं की है। देख देख, हमने जब चोरी शुरू की थी हम भी ऐसे ही बोलते थे ना। चलो पांडे जी, इतना तो सोचिए, मैं किसी औरत को क्यों धमकाऊंगा? अभी गाड़ी के अंदर बिठाकर पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। ज्यादा बोलेगा ना तो गाड़ी के ऊपर बिठाकर ले जाऊंगा पुलिस स्टेशन। बोलो ऊपर बिठा के ले जाऊं? अरे हाँ या ना तो बोलो। चालू जी, पांडे जी मुझे ये तो बताइए, वो औरत है कौन जिसे मैंने धमकाया है? तुम्हें पता ही नहीं वो औरत कौन है? कहाँ से पता होगा, क्योंकि मैंने किसी औरत को धमकाया ही नहीं है। बात करो जेठालाल, मैं तुम्हें घर से कहता आ रहा हूँ कि बंद करो तुम्हारी ये नौटंकी, बंद करो तुम्हारी ये नौटंकी, लेकिन तुम्हारी ये नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये नौटंकी नहीं है चालू जी, पांडे जी मैं सच कह रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्या हो रहा है आपको? जल्दी को डॉक्टर को बुलाओ, इनको कुछ हो रहा है। मुझे कुछ नहीं हो रहा, और जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जेठालाल। मैंने क्या किया है? बस करो
जेठालाल पाटिल इसको अंदर डालो, अंदर डालो। अरे मेरी बात सुनो, अंदर डालो। सच कह रहा हूं, मेरी बात। अरे नटू काका भागा, आप दोनों यहाँ? सेठ जी, हमें भी ये लोग गिरफ्तार करके लेके आए। क्यों, आप दोनों ने क्या किया? वही जो तुमने किया है। तुम दोनों ने भी किसी औरत को धमकाया है? नहीं, अरे वो एक ही औरत है जिसे तुम तीनों ने मिलकर धमकाया है। हम तीनों ने मिलकर किसी एक औरत को धमकाया है? हाँ। कब? अरे कब छोड़, ये पूछ क्यों? हाँ। हमने किसी औरत को क्यों धमकाया? उसी का जवाब ढूंढने के लिए तुम तीनों को गिरफ्तार किया गया है। चालू जी, पांडे जी, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? अब क्या है? कल सुबह 5:45 बजे की मेरी अहमदाबाद की फ्लाइट है। अहमदाबाद की फ्लाइट? हाँ। सेठ जी, आप अहमदाबाद जा रहे हो? हाँ। बात हो गई? अरे नहीं हुई, इसीलिए तो जाना पड़ रहा है भाई। बात नहीं हुई है इसीलिए तुमको अहमदाबाद जाना पड़ रहा है? तो क्या करूं, कितने फोन किए, कितने मैसेज किए, किसी का जवाब नहीं। तो मैंने बोला बस अभी बहुत हो गया, अब तो अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। अहमदाबाद जाके उसकी बराबर खबर लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, पाटिल भाई बुलाओ ना किसी डॉक्टर को। अरे कुछ नहीं हो रहा है। पाटिल इसको अंदर डाल, अंदर डाल। मेरी एक बात सुनिए, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। नहीं, ऊपर की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा मैं, प्लीज। मुझे जाना। चल बन गया। जी सर। अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं सच में दोपहर तक आ जाऊंगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए, थोड़ा एडजस्ट कीजिए प्लीज। चलो जी, पांडे जी, जब आपको सच का पता चलेगा ना, आपको बहुत अफसोस होगा। आपका पूरा निवृत्त जीवन अफसोस ही में बीतेगा। आपको बहुत पछतावा होगा कि अरे अरे अरे, ये मुझसे क्या हो गया। मेरी वजह से एक बेचारा भला मानुस अमानुष साबित हो गया। सॉरी। भला मानुस अमानुष हो क्या?